ऋषि भट्ट वो शख्स हैं जो कि जिपलाइन पर सवार हैं और इन्हें ही वो जिपलाइन वाला जो व्यक्ति है वो धक्का देकर आगे बढ़ा देता है, उससे पहले धार्मिक नारे लगाता है। ऋषि जी, ये पूरा जो वीडियो आज सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस शख्स ने आपको जिपलाइन पर आगे बढ़ाया था, अब एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। ये पूरा सीक्वेंस क्या है, जरा बताइए दर्शकों को। जब मैं जिप लाइन कर रहा था तब वो 3 बार अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर बोला और फिर फिर फायरिंग हुई थी जी। और हमारे आगे जो लोग गए हैं 9 लोग, तब वो कुछ बोला नहीं था। उसने जिप लाइन करवाई तब कुछ नहीं बोला था। इवन मेरा लड़का और मेरी वाइफ भी जिप लाइन की तब भी वो कुछ नहीं बोला था। मैंने जब जिप लाइन की तब वो बोला था 3 बार और फिर तुरंत फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये आपको लगता है, क्योंकि ये शख्स बताया जा रहा है कि पहलगाम का ही है, तो आपको लगता है कि जो आतंकी घटना आपको पता नहीं चल पाई जिपलाइन पर, उसको पता चल चुकी थी? या इससे आगे बढ़कर एक सवाल और मैं पूछूं कि क्या इसका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है इस पूरी घटना में? देखो, उसको शायद पहले से मालूम होगा तभी वो ऑन द स्पॉट मूवमेंट पे वो चीज बोल रहा है। मुझे ऐसा डाउट लग रहा है, मैं श्योर नहीं बता सकता, बट जब वो बोला उसके बाद ही फायरिंग हुई। और दूसरी चीज, आगे 9 लोगों को स्लाइड करवाई तो तब वो अल्लाहू अकबर क्यों नहीं बोल रहा था? जब वही मूवमेंट पे वो क्यों बोल रहा था? और दूसरा बंदा अभी आपके टीवी में लाइव दिख रहा है, पीछे से जो बंदा आ रहा है वो वहां स्टेयर में बैठे बैठे कुछ पढ़ रहा था। वो मेरे मोबाइल के अंदर कवर नहीं है, पर वो स्टेयर के अंदर बैठे बैठे कुछ पढ़ रहा था वहां पे, और ये बंदा सबको जिप लाइन करवा रहा था। मैं दोनों को आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। तो जी मुझे ये बताइए कि आपने जब जिपलाइन के लिए उससे बात किया होगा, नेगोशिएट किया होगा, आप जिपलाइन पर जब जाने की तैयारी कर रहे थे, उसके हाव भाव कैसे लगे आपको? वो क्या एक नॉर्मल शख्स? वो नॉर्मल तरीके से ही था। वो बंदे ने, उसके पास कुछ ऐसा चीज नहीं थी, बट वो बंदा नॉर्मल ही था। पर दूसरी चीज हमने देखी कि जब नीचे गए तो ऑलरेडी नीचे वाला जिप लाइन वाला भी पहले भाग गया था। मेरी वाइफ और लड़का वहां पे पहुंच गया था तो उनके सामने ही वो भाग गया। ऊपर वाले भी सब बंदे वहां से गायब हो गए थे और लोकल पब्लिक भी वहां से भाग गई थी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऋषि जी, आपकी पत्नी से भी क्या ये जिपलाइन चलाने वाले शख्स ने बातचीत की थी? कुछ धर्म पूछा था? इस तरह की भी थ्योरीज हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए सर, क्योंकि आज ये वीडियो पूरा देश देख रहा है, सबने इसको बहुत प्राथमिकता से दिखाया, क्योंकि आप ऊपर जिपलाइन पर ट्रेवल कर रहे हैं, नीचे आतंकी घटना हो रही है। जब आप ट्रेवल कर रहे थे, गोलियों की आवाज आपको समझ में आई थी कि गोलियों की आवाज है? क्योंकि आपके चेहरे पर बहुत अच्छी मुझे 20 सेकंड के बाद पता चला था जी। तब तो मैं मेरी मस्ती में ही था, पर मुझे 20 सेकंड के बाद चला जब मैंने देखा लाइव के नीचे 2-3 लोग गोलियां चल रही है, 2-3 लोगों को लगी, तब मेरे को मालूम पड़ा। 20 सेकंड तक तो मुझे भी मालूम नहीं था कि गोलियां चल रही है। अच्छा, और आपका परिवार चूंकि वहां पर मौजूद था, तो क्या आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने वहां पर मर्डर होते हुए देखा, आतंकी घटना होते हुए देखी आंखों से? नीचे पहले मेरी वाइफ और मेरा लड़का पहुंचा, उसके पहले 2 फैमिली और गई थी। टोटल हम 3 फैमिली थी सर जी। जो 2 फैमिली नीचे गई थी, ऑलरेडी उन लोगों को उनका रिलीजन पूछ के मेरे वाइफ के सामने 6 फुट के डिस्टेंस पे उन लोगों ने गोलियां मार दी थी। आपका रिलीजन पूछा और सीधा गोली मार दी। ऐसा मेरे आगे 2 फैमिली गई, वो दोनों फैमिली के साथ वही चीज हुई। मेरी वाइफ और मेरा लड़का वहां पे नीचे खड़े थे और मैं जिप लाइन में था, तो शायद मैं बच गया। अगर मैं भी नीचे पहुंच गया होता तो वो लोग मेरे को भी गोली मार सकते थे। ऋषि जी, एक बार फिर से मुझे बताइए, मतलब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि तो जो आपसे पहले वाले जो परिवार वाले लोग जिपलाइन से ट्रेवल करके गए थे, या उससे पहले जो टूरिस्ट घूम रहे थे, उनसे आप कंफर्म है कि उनसे धर्म पूछा गया? क्योंकि आज देश में इस पर बहुत चर्चा है कि धर्म पूछा गया, नहीं पूछा गया। मेरी वाइफ के सामने उसने रिलीजन पूछा और उन लोगों को गोली मार दी। इवन जो जिप लाइन एंडिंग पे जो बंदा खड़ा था उससे नाम पूछा, उसने लोकल अपना कश्मीरी नाम बताया, तो उसने बोला भी सही कि तू इधर से भाग जा, और वो बंदा वहां से भाग गया। जिप लाइन वाला वो लोकल बंदा था उधर का। वो रिलीजन पूछ के ही मार रहे थे, और दोनों को मेरी वाइफ के सामने रिलीजन पूछ के मेरे आगे 2 फैमिली गई, दोनों में जेंट्स को मार दिया उन लोगों ने। अच्छा ऋषि जी, एक चीज और बताइए, क्योंकि हम आपकी वो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आप जिपलाइन पर हैं, लेकिन वो नहीं दिख रहा है जब आप जिपलाइन से उतरे, तब क्या हुआ, अगर आप बता पाए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आधे जिपलाइन में आपको समझ में आ चुका था कि ये टेररिस्ट जिपलाइन के एंड पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं था। जिपलाइन एंड जहाँ पे हो रही थी उससे 10-12 फीट पहले ही मैं जिपलाइन खोल के कूद गया था।
क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 2 लोगों को गोली मार दी थी और मेरी वाइफ और मेरा लड़का इस साइड भाग रहे थे कि यहाँ से निकलो फटाफट। तो मेरा जो दूसरा वीडियो मैंने न्यूज चैनल में दिया है उसके अंदर मर्डर्स वगैरह सब कुछ दिख रहा है, तो शायद उन लोगों ने ऑनलाइन नहीं दिए। और उसमें वहां पे नीचे 2 फैमिली गई थी, 2 फैमिली के जेंट्स लोगों को उन लोगों ने मार दिया। हाँ, तो ये चूंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया कि धार्मिक नारे लग रहे थे, आपको जिस वक्त जिप लाइन पर डाला गया उससे पहले धार्मिक नारे लग रहे थे, उसके बाद ये सारे जो लोग थे वो छोड़कर चले गए थे जिप लाइन वाले। हाँ, जिप लाइन और लोकल पब्लिक वहां की जो थी वो सब निकल गए थे। जी, जो रिसीविंग एंड पर थे वो भी निकल गए थे सर। हाँ। चलिए ऋषि जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप इन सारी चीजों को लेकर जो जांच कर रही है टीमें उनको भी जानकारी दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों से बहुत सारी चीजें निकलकर साफ हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।